बोले श्री सतगुरु महाराज जी की जय, श्री राम के धनी की जय, श्री सुंदर साधु जी की। तो दिल्ली में है महाराज जी एच के आर भगत, है ना, जिनको हरि किशन और उनकी पत्नी सुंदर साध जी, है ना, दोनों उस समय वही महाराज जी के पास में थे जब उन्होंने शरीर छोड़ा। तो कई डॉक्टरों को बुलाया, लेकिन सभी डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, तो समझ गए कि महाराज जी अब की बात ध्यान अवस्था में नहीं है, अब की बात तो उन्होंने शरीर छोड़ दिया है। सुनकर धाम गमन सतगुरु का, हाथ पैर फूले सबके, टेलीफोन पहुंच गए सबके, खबरें पहुंची घर सबके। क्योंकि मोबाइल तो नहीं था, लेकिन टेलीफोन की व्यवस्था तो थी, लेकिन वो भी कहीं कहीं पर ही होते थे, सब जगह अवेलेबल नहीं होते थे। तो जैसे जहां जहां पहुंचा कि भाई सुंदर सा आ जाए जल्दी से, महाराज जी ने शरीर छोड़ दिया है, तो जैसे ही सुंदर साथ को सूचना मिली तो कह रहे कि सबके हाथ पैर फूलते चले गए। एकदम ऐसा धक्का लगा कि ना जाने आज हमारे से क्या छीन गया। जहां जहां भी टेलीफोन से सूचना पहुंची, पास पास के सुंदर साथ को दूसरा सुंदर साथ देता रहा, दे देकर सब इकट्ठे हो गए। कह रहे जुगलदास जी पन्ना जी में थे, उन पर भी टेलीग्राम गया। देखो सुंदर साथ जी जो सिरमौर थे उस समय वो भी साथ नहीं रहे, कैसी विडम्बना है। जुगलदास इतने नजदीक थे, वे भी पन्ना जी में थे उस समय, उन पर भी टेलीग्राम पहुंचा। दिल्ली का सारा साथ वही इकट्ठा हो गया उनकी कोठी पर ही, है ना। लेकिन कुछ को तो ये हुआ कि नहीं, पहले भी महाराज जी अपने बुत से इससे अलग हो जाते थे, तो हो सकता है समाधि की अवस्था में ही और उन्हें भ्रम लगा हो। लेकिन दोबारा फोन कर करके बताया कि भाई नहीं, महाराज जी ने इस बार शरीर छोड़ दिया है। कई कई घंटे शरीर से जो अलग रहते थे, इसलिए विश्वास नहीं हो पाया। निकल गई जब गर्मी शरीर की, नाड़ी के जम गए प्रभा, वापिस अब किस पिंड में आके कर दिया है तो पिंड तबाह। जब बताया कि नहीं भाई, तुम सोच रहे हो कि पूछ लेते हो, जब बातें होती है कि कहीं महाराज जी ध्यान अवस्था में तो नहीं है, कि नहीं भाई उनकी नाड़ी भी नहीं धड़क रही है उनका, उन्होंने पिंड छोड़ दिया। डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि शरीर ठंडा हो चुका है, तो इस बार ध्यान अवस्था में नहीं है, उन्होंने ये पिंड ही अपना त्याग दिया है। होनी ही ऐसी थी शायद, देते नहीं किसी को दोष, होनी को होत व्यताओं में रहा किसी का भी नहीं होश। जब जो होनी होती है वो होकर ही रहती है, इसमें किसको दोष दोष दे, जो जैसा होना होता है वो वैसा ही होकर रहता है। क्या सुमार हाहाकारों की, क्रुंदन और रुंदन का क्या, बिछुड़ रहा जब ऐसा प्यारा, यह तो होता ही होता है। जब इतना प्यारा अगर बिछुड़ रहा है तो क्या क्रुंदन नहीं होगा, क्या रोना नहीं आएगा। तो सारे सुंदर सा जिसके भी जिस हालत में थे उसी हालत में शेरपुर की तरफ को कुछ वहां की तरफ को बता दिया कि भाई शेरपुर लेकर जाएंगे, कुछ दिल्ली में भाग लिए कोठी पर हरिकिशन की, और कुछ शेरपुर के लिए तोड़ पड़े। होकर के तैयार शेरपुर को जानिब के चला जलूस, पूरा का पूरा जलूस जो दिल्ली इकट्ठे हो गए थे वे सब के सब इकट्ठे होकर महाराज जी के शरीर को लेकर सब चल दिए। कभी साथ खुश हो जाता, आज है कैसा दिन मनहूस। पधरा कर शरीर मोटर में आए शेरपुर को लेकर के, तो वो दिन याद आता है कि जब खुशी खुशी से महाराज जी के साथ तीर्थ यात्रा पर जाते थे। लेकिन आज एक ऐसा मनहूस दिन है कि सतगुरु महाराज जी बोल भी नहीं रहे, आंखें भी नहीं खोल रहे, और हम सारा का सारा जत्था उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। गांव गांव में पहुंची खबरें, दौड़ पड़े सब सुन सुनकर, भवन तार थम के बरामदे में। सतगुरु को पधराया, जहां जहां गांव गांव में खबरें गई, सब सुन सुनकर दौड़ पड़े, और जो तारतम भवन है उनका जो बरामदा है वहां पर उनके शरीर को पधराया गया, जहां पर महाराज जी बैठकर चर्चा करते थे। जहां झोपड़ी थी सतगुरु की, उस छप्पर को हटवाया। जब हम महाराज जी की झोपड़ी यहाँ पर गए थे, उसके छप्पर को हटवाया, उसी जगह पर खुद ही समाधि, उसी जगह पर महाराज जी की समाधि खोई गई। जब चोए का जलाया, वहां चोया था, तो जब समाधि खोदी गई तो उसमें कह रहे कि उसमें जब पानी निकला तो पानी की जगह दूध निकला। ये गुरु की महिमा। चकित हुए सब उसे देखकर, जल की जगह दूध पाया। ये देखो सुंदर सा जी, जहां महाराज जी की झोपड़ी थी, वहां की धरती में भी वो जल नहीं, ये खारा जल नहीं, वो दूध, वो सार था, जब जमीन के अंदर से भी निकाला गया। ऐसे मेरे सतगुरु की महिमा।
भर भर कर शीशे चरनामत ले गए घर को अपने लोग। जो भी सुंदर साथ आए हुए थे सबने उस चरनामत के अपने अपने शीशों में भरकर अपने अपने घर ले गए। करूं प्रशंसा क्या उस जल की, अति पवित्र अचमन के योग, उसे अचमन करके। ये देखे सतगुरु महाराज जी जहाँ दिन रात रह रहे, जहाँ ध्यान कर रहे, चर्चा कर रहे हैं, तो वहां की धरा भी कितनी पावन बन जाती है, उसकी कहने में नहीं आता। खुदकर पूरी हुई समाधि जुगल दास जी की थी चर्चा, बाट जो रहे थे उसी की, इतने में भी आ पहुंचा। समाधि खोद कर तैयार कर दी, लेकिन जुगलदास महाराज जी जो पन्ना जी गए हुए थे उनकी इंतजार थी सब। जुगलदास से थोड़ा पहले पहुंच लिए हमने आश्रम, हरि प्रताप जी की मैं भी जुगलदास महाराज जी के आने से पहले ही शेरपुर पहुंच गया। हमें सूचना मेरे दी गई, क्योंकि मैं तो अपने उस पर गए हुए थे फार्म पर, तो वही कह रहे कि मुझे भी सूचना दी गई कि दिल्ली से सारे सुंदर साथ आ गए। हम पे घुसा गया नहीं अंदर, मिच गई आंखें जाते ही। जैसे ही अंदर प्रवेश किया जहाँ महाराज जी का शरीर था, तो कह रहे मेरी आंखें बंद हो गई, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, मेरे से अंदर घुसा भी नहीं जा रहा था। कैसे देखूं मीना आंखों से, कैसे देखूं उस मुख को जो आज मुरझाया हुआ, आंखें बंद, तो मेरी आंख नहीं देख पा रही थी सतगुरु को। घर का गर्ता साथ हमारे आ पहुंचा द्वारे पर साथ, पूरे परिवार सहित आए, और भी सुंदर साथ थे साथ में जी, जिसको भी पता चला। लेकिन कह रहे कि मैं किस पैरों से अंदर जाऊं, मैं इस आघात को कैसे सहन कर पाऊंगा कि जिसके साथ मेरा पल पल बीता हो, जो मुझे हर पल पर मेरी रक्षा करते हो, जो मुझे अपना धाम दिखाते हो, और आज उनसे बिछुआ हो जाए तो नहीं रह पाएंगे। कह रहे कि मैं डोली पर अपना सिर दे देकर मारने लगा कि अब कैसे होगा, कैसे सदगुरु हमें छोड़कर चले गए। तो कह मैं सिर दे दे मार रहा था, तो मुझे सुंदर साथ में उठाया और सतगुरु के पास मुझे लेकर गए। कह रहे कि कैसी भीड़ आई है, कहीं ना जाने इसी से कुछ नहीं कहा जा रहा था कि इतने सुंदर साथ की भीड़ यहाँ हो गई थी। आई है आवाज भीड़ से, कहीं ना जाने किसी किसने परसों ऐसा ताला गाया, ताला ही ताला भेड़ दिया इसने। कि भीड़ इतनी थी तो पीछे से किसी ने कहा कि इसने तो ऐसा भजन गाया कि ताला ही ताला, ताला ही ताला, ताला ही ताला, तो हमेशा के लिए ताला भेड़ दिया इसने। ऐसा मनहूस गायन गाया तुमने। कह रहे जब गुबार कुछ ढीले से हुए, मंदी पड़ी हृदय की डार। कह रहे सुनकर गुस्सा तो आया, लेकिन फिर धीरे धीरे शांत हुए। अब क्या करना चाह रहे हैं उस पे भी कुछ कर ही नहीं कहा कि अब सतगुरु महाराज जी क्या करना चाह रहे हैं। 2 गज चौड़ा, 4 था लंबा, 6 फुट के लगभग गहरा, योग्य समाधि के खोली एक इस प्रकार था गड्ढा। तो समाधि का गड्ढा खोदा गया, वो 2 गज चौड़ा और 4 गज लंबा, 6 फुट गहरा। उसमें पधरा कर सतगुरु को मिट्टी से भर देना था। यह प्रोग्राम सेट था उनका, मुझको अच्छा नहीं लगा। चमचने वालों से मैंने राय मिलाई जाकर के, यह तो कब्र बना रखी है, इसे समाधि नहीं कहते। दाबोगे शरीर मिट्टी में, क्या ये मिट्टी लायक था जो तुम इसको शरीर को मिट्टी में दाबोगे। हम पथरावे पक्की चिनकर, किंतु किसी ने नहीं सुना। क्योंकि अगर गड्ढा खोद कर शरीर को दबा देंगे तो दिव्य शरीर है, नूरी तन है, उसके अंदर वो आवेश की शक्ति है जो शरीर छूटने के बाद भी क्रियान्वित रहती है। कह रहे जुगल दास जी को भी समझाया, वह भी बह गया उनके ही साथ। ये सभी एकत्रित हमने किंतु न चलने दी है बात, किसी ने ये बात हमारी मानी ही नहीं, न किसी ने सुनी, ऐसे ही कर दिया। नौकर पैसा कुछ व्यापारी, सबको हानि लाभकार, मेरी इन बातों पे बिल्कुल दिया ना एक ने भी कान। जो बड़े बड़े थे उनकी सब बातें चलती रही, जैसा उनके दिल में आया ऐसे ही करते चले गए, मेरी बातें किसी ने नहीं सुनी। कभी नहीं किन्ने से कुछ होता, एक से ना क्या भाई थोड़े भर, अकेले की कोई नहीं सुनता। अपनी अपनी हाकी सबने बहुत देर मारी रार, आखिरकार उसी गड्ढे में श्री सतगुरु को पधराया, क्योंकि कच्चा था, पक्का नहीं बनाया चारों तरफ से।
और नमक से भर दी खोली मिट्टी दे करके निपटाया। जैसे सामान्य पुरुष को कर देते हैं, बस ऐसा कर दिया, मिट्टी भी डाल दी, नमक डाल दिया ताकि शरीर जल्दी से गल जाए, और फिर ये काम निपटा दिया। संध्या के 6 बजे समाधि देकर फारिग हो गए तमाम। नहाने धोने खाने पीने का था फिर उनका प्रोग्राम कि भाई नहाए धोए कुछ आ गए। बड़े गेट की छजली है जो, मैं उसमें जा पड़ा तभी। जो बड़ा गेट है उसकी जो छजली है वहां पर, वही हमारे बच्चे भी थे, मुझे ढूंढते फिरे सभी। सोच रहा था 3 परिक्रमा सतगुरु ने खुद बतलाई, कि सतगुरु ने 3 परिक्रमाएं खुद बतलाई। 2 देकर जब निपटे तो यह बात उन्होंने समझाई। फिर देंगे तीसरी परिक्रमा, धाम गमन जब पहुंची कान। पिट लिया सिर मैंने अपना, मानो निकल गए हो प्राण की। मैं तो कह रहे थे कि जब धाम जाएंगे तो तब तीसरी परिक्रमा देंगे, यानी पन्ना जाएंगे। मैं इसी चक्कर में रहेगा कि पन्ना जाएंगे तो तब तीसरी परिक्रमा देंगे, लेकिन मैं तो इसी चक्कर में रह गया। इस धाम की बात कर रही है लेकिन वो तो धाम दूसरा। पिट लिया सिर मैंने अपना, मानो निकल गए हो प्राण। धोखा दे गए झूठ बोल गए बीतक रही अधूरी ही। हम विश्वास लिए बैठे थे, धारणा थे पूरी की। बात बिगड़ेगी क्या होगा, क्या कीमत इस आधी की। तो अंदर में मेरा हुआ कि आधी बीतक दे दी तो आधी बीतक किसे क्या होगा, कैसे काम चलेगा। सोच रहा था जाने क्या क्या, पूछो मत पूछो अपने जी को। इन्हीं ख्यालों की तंद्रा में दी जाकर मुझको आवाज, कि मैं बहुत सोच रहा था पड़े पड़े, तो इसी में तंद्रा में मुझे सतगुरु ने आवाज दी। चमन और जगदीश पहुंचे ही लिए ढूंढते मेरे पास, कि जो मैं वहां लेट रहा था तो सुंदर साथ मेरे पास मुझे ढूंढते ढूंढते वहां पर पहुंच गए। बोले मुझसे घंटे भर से तुम्हें ढूंढते फिर रहे हैं, लोग इकट्ठे हुए बहुत झंडे के नीचे बैठे हैं। मैंने पूछा क्या कारण है, उत्तर दिया ट्रस्ट की बात, कि सतगुरु महाराज जी जो जिम्मेदारी लेते थे भाई अब कौन संभालेगा, तो कहा कि अब ट्रस्ट बना लो यहाँ का। मैंने पूछा क्या कारण है, उत्तर दिया ट्रस्ट की बात है। इन पे इंतजाम अब किसको सोच रहा है सुंदर साथ, कि भाई अब आश्रम का जो जिम्मेदार है वो कौन होगा, तो इसलिए तुम क्या करो एक मिलकर ट्रस्ट बना लो और सारी जिम्मेदारी सौंप देंगे। तो इसलिए कह रहे हैं कि हम सोच रहे थे कि तुमसे हमें अलग बात करनी है, तुम भी अपना विचार बताओ भाई करनी है या नहीं करनी है, इसलिए तुम्हें बुलाने के लिए हम आए हैं। कह रहे कि मेरी आंखों में इतनी सुनते ही खून आ गया, कि ऐसा तो मत करो करम, अभी लाश संगवा करके आए दुनिया की तो करो शर्म। भाई अभी कह रहे कि आश्रम की जिम्मेदारी ऐसे हो गया ना नॉर्मली, कि जैसे हमारे घर के बड़े बुजुर्ग चले जाते हैं और आते ही कहते हैं भाई बता संपत्ति है तेरी, ये मेरी, ये मेरी, ये तेरी। तो ऐसे कह रहे कुछ तो शर्म करो भाई, अभी करके निपटे हो और अभी कह रहे हो कि चलो भाई अब सब करो बांटो करो, ट्रस्ट बनाओ, किसकी जिम्मेदारी किसको सौंपनी है, कि कुछ तो शर्म करो। पड़ने लगी माल पर नजरे, किसको कहते हो तुम ट्रस्ट। ट्रस्ट बनाया क्यों जाता है, कि भाई कितना आमदनी आ रही, कितनी कमाई होगी, सब ये अधिकतर यही होता है। जो सदगुरु महाराज जी वो रस पिलाते थे, वो रस नहीं मिलता। और अपने रहते रहते महाराज जी ने ट्रस्ट को मना ही कर दिया था। तो क्या सदगुरु के जाने की बात देख रहे थे कि वे जाए बस हम ट्रस्ट बनाए। 13 दिन वह भी चुप रहता, जो बिल्कुल ही होता है भ्रष्ट। 13 दिन तक तो 13वीं तक तो वो भी रहता है, 13वीं में ही बात उठाते हैं कि भाई कैसे संपत्ति बंटनी है, कैसे काम करना है, और तुम इससे पहले ही बात करने लगे। सगे भाई जब उनके बैठे, और किसे हक है इसका। भाई जब सगे भाई उनके बैठे हो तो और किसका हक रहेगा इसमें। तो महाराज छोटे महाराज जी थे बुद्धदास जी। ट्रस्ट अधिक है सगे भाई से यहाँ ना छोड़ो, है किस्सा। भाई मेरी दृष्टि में तो मेरी राय है, तो जब सगे भाई बैठे हैं तो ट्रस्ट का किस्सा ना जोड़ो, यहाँ पर वे जिम्मेदारी निभाएंगे, महाराज जी के साथ रहे हैं। चमन और जगदीश लिवा कर ले गए मुझको मीटिंग में, मैंने जाते ही कह डाली उचित नहीं है बात तुम्हें। बुला कर ले गए जो मीटिंग हो रही थी झंडे के नीचे, तो मैंने कह दिया बात ये सही नहीं है, बुद्धि ताज जी को कानूनन हक है भाई के पश्चात। सही भी है, बिल्कुल सही। और ये भी महाराज जी थे तो उनका अधिकार था उस पर, क्योंकि वो भी लौकिक कार्य में तो लगे नहीं थे, वे भी महाराज जी के साथ में लगे हुए थे। अतः इन्हें चादर उड़वा लो, की ही करे आप अब बात।
भाई आप चादर उड़वाने की बात करें, और यहाँ कुछ नहीं चलेगा। सतगुरु खुद थे सब खिलाफ। अगर तुम सोच रहे हो कि ट्रस्ट बना ले, ट्रस्ट जिम्मेदारी, तो महाराज जी खुद इसके खिलाफ थे। तो मेरी राय में तो अब यही है कि छोटे महाराज जी को, बुद्धिदास जी को यहाँ की जिम्मेदारी अब सौंपी जाएगी। उनके घंटे भर पीछे यह क्या करने बैठे आप, जो कुछ अकल हमें थी कह दी और लगे जो तुमको ठीक। भाई मुझे तो जितनी अकल थी मैंने कह दिया, बाकी जो तुम्हें ठीक लगे वो तुम करो। बड़े शौक से करे आप, पर हम उसमें नहीं होंगे शरीक। तुम ट्रस्ट बना लो लेकिन हम उसमें शरीक नहीं होंगे, क्योंकि मेरे सतगुरु महाराज जी इसके खिलाफ थे। मैं उठाया इतनी कहकर बैठे छोड़े वही तमाम, वही बंद हो गई वे बातें, फिर न ट्रस्ट का आया नाम। जब मैंने अपनी रजामंदी नहीं दी तो उसके बाद किसी के दिल में बात नहीं उठी, वो बात वहीं की वहीं दब गई। प्रातः सबने बुद्धिदास जी को चादर उड़वा दी, यानी सारी जिम्मेदारी बुद्धिदास जी के हाथों में सौंप दी। ताली कोने सभी जगह की उनके हाथ में थमा दी। तत्पश्चात साथ सबका सब हुआ विसर्जित आश्रम से। क्योंकि बात तय हो गई कि भाई आप जिम्मेदारी किसकी रहेगी, तो धीरे धीरे तीजे दिन में सब सुंदर साथ अपने घर की तरफ को चल पड़े। कथा खत्म, श्री राम रतन की निमट गए पर आत्म, निमट गए परमात्म से बजकर 7 मिनट 35 पर श्री सतगुरु ने तजा सरी। 7 बजकर 35 मिनट, यानी 7:30 बजे सतगुरु महाराज जी ने अपना ये तन त्यागा और धाम गमन हो गया पिंड से, फोड़ गए सबकी तकदीर। जो हम जैसे यहाँ पड़े रहे तो हमारी तो तकदीर ही फूट गई ना, क्योंकि हम उस आनंद से वंचित रह गए। जो दरवाजे खुले हुए थे, जो ताले खुले हुए थे, फिर वो दरवाजा, फिर वही लोहे का जो गेट था वो फिर बंद, जो तोड़े से भी नहीं टूटेगा। धाम गमन हो गया पिंड से, फोड़ गए सबकी तकदीर। दिन सोमवार शुक्ल की 7 और महीना कहा असोज। असोज का महीना, दिन सोमवार, शुक्ल पक्ष की सप्तमी को सुबह 7:30 बजे मेरे सतगुरु ने अपने इस नसबंदी का त्याग कर हमेशा हमेशा के लिए हमदनी से एक काम दे दिया। संवत 2021 की प्रातः धाम गमन को रोज जन्म चौथ में गमन सप्तमी, जन्म गमन प्रातः दो। मेरे सतगुरु महाराज जी का कह रहे हैं कि संवत 2021 में प्रातः ही धाम गमन हुआ, और जन्म भी चौथ में हुआ, और वो भी सप्तमी थी, यानी प्रकटन की भी सप्तमी और धाम गमन की भी सप्तमी, और दोनों में ही प्रातः काल। जैसे हमारे परमहंस गोपाल मणि जी की आषाढ़ की प्रथमा को ही धाम गमन और आषाढ़ की प्रथमा को ही प्रकटी, ऐसे ही मेरे सतगुरु सप्तमी में ही प्रातः काल में ही जन्म, और प्रातः काल में ही सप्तमी में ही धाम गमन। लेकिन ये कह रहे हैं जन्म चौथ में गमन सप्तमी, जन्म चौथ में हुआ, गमन सप्तमी में हुआ, लेकिन दोनों प्रातः काल में। आए सुबह को गए सुबह को, है संयोग अजब। सुबह को ही आए और सुबह को ही गए, कैसे सुंदर। आए तो यहाँ प्रकाश कर, अपने चारों अंतःकरणों प्रकाश भरकर लाए, और पूरे 7 परिक्रमाओं को हृदय में लेकर परमधाम में गए, तो भी वहां पर ही प्रातः काल है, जब आत्मा अपने परात्म में उठती, अपनी आत्मा में जागृत होती, ध्वनि से एकाकार होती। पूरा परमधाम हृदय में, पूरे धाम धनी हृदय में है, तो 7 परिक्रमाएं का सारा ज्ञान ही तो हृदय में है। तो यहाँ से अज्ञानता में नहीं, तुम प्रकाशित होकर। 70 बरस पिंड सतगुरु का रहा ब्रह्म मुनियों के साथ। कितने वर्ष की लीला की यहाँ पर महाराज जी ने? 70 वर्ष। ये देखो समझ, जो इतनी तपने में, इतनी कसनी में अपने शरीर को इतना दिव्य बना लिया, उनकी भी 70 वर्ष रही है। और हम जैसे सोचते हैं कि हम तो 100 साल लिखवा कर लेकर आए, हम तो भजन बुढ़ापे में करेंगे, अभी तो इतनी हुई हमारी। तो सोचे केवल 70 साल,
यहाँ ले लाके कोई भी देखे, सतगुरु महाराज जी देवचंद जी को ले ले, प्राणनाथ जी को ले ले, 100 साल तो उनकी भी नहीं है। श्री मति रतन की आत्म नत मस्तक है तुम्हें, तुम्हें नत मस्तक है तुम्हें प्रताप, क्षमा चाहता हूँ यदि कोई अनायास हो गई हो भूल, अंतिम भेंट है मेरे मालिक, स्वीकारो निज आत्म फूल, स्वीकारो निज आत्म फूल। हे मेरे धाम सतगुरु नानक महाराज जी, हम सबका आपके चरणों में बारंबार कोटान कोट प्रणाम। आपका कितना शुक्राना करे कि आपने अपनी जीवन लीलाओं से हमें अवगत कराया और इतना बल दे मेरे देने कि हम इस पर चल सके, इसे आत्मसात कर सके, और हमेशा हमेशा मेरी श्रद्धा मेरा विश्वास आपके चरणों में बना रहे। यही आशीर्वाद दे मेरे सतगुरु महाराज जी, और हमारी त्रुटियों को माफ करते रहना। जितने भी बेटा कोई ना जाने इसमें कितनी त्रुटियां हुई होंगी, कितने भूले हुए होंगे, कितने पर्सन सही होंगे, कितने हमारे से गलती हुई होंगे, उन सब के लिए सतगुरु महाराज जी आप माफ करते रहना, और अपने अंगना को अपने हृदय से लगा रखना, इस माया में न बहक जाए मेरे सतगुरु। बस इतनी मेहर इतनी कृपा आप अपना, आपके श्री चरणों में नमस्कार। दिल में मेरे गुरुदेव अपना नाम रहने दो, ये अपने नाम की भक्ति सदा निष्काम रहने दो। खुशी क्या उसके मिलने की, जो मिल कर के बिछुड़ जाए। खुशी क्या उसके मिलने की, जो मिल कर के बिछुड़ जाए। मैं रोती हूँ तड़पती हूँ, सुबह और शाम रहने दो, मेरे दिल में मेरे गुरुदेव अपना नाम रहने दो। नहीं मैं मान की भूखी, नहीं परवाह लोकन की, नहीं मैं मान की भूखी, नहीं परवाह लोकन की, जुदा करना न चरणों से, चाहे बदनाम होने दो, जुदा करना न चरणों से, चाहे बदनाम होने दो, मेरे दिल में मेरे शिराज अपना नाम रहने दो, ये अपने नाम की भक्ति सदा निष्काम रहने दो। अगर कटने नहीं देते खुशी से जिंदगी मेरी, अगर कटने नहीं देते खुशी से जिंदगी मेरी, तो अपनी याद में बेशक मुझे बेचैन
अपना नाम रहने दो, ये अपने नाम की भक्ति सदा निष्काम रहने दो। मेरे अपमान और इज्जत के ठेकेदार बन जाओ, मेरे अपमान और इज्जत के ठेकेदार बन जाओ। तुम्हारा नाम हो जाए मुझे गुमनाम रहने दो, तुम्हारा नाम हो जाए मुझे गुमनाम रहने दो। मेरे दिल में मेरे गुरुदेव अपना नाम रहने दो, ये अपने नाम की भक्ति सदा निष्काम रहने दो, सदा निष्काम रहने दो। सद्गुरु तीनों परिधाम के सर्व सुंदर सदा हम सतगुरु श्री रामचंद्र महाराज जी आपके सदा सदा ही जय हो, आपके श्री चरणों में श्री कृष्ण के चरणों कोटि कोटि प्रणाम। आप सबका बहुत बहुत आभार, आपने समय निकालकर सतगुरु महाराज जी तक को श्रवण किया। और सुंदर साथ जी आपकी बड़ी कृपया है, सुंदर साथ का आशीर्वाद है कि आप सबके सहयोग सतगुरु महाराज जी की कृपा से ये अभी तक संपूर्ण हो पाई सुंदर साथ जी, और उन्हीं के कृपा से इसको हम आत्मसात भी करेंगे। ये सतगुरु के चरणों में बार बार अर्जी, बार बार शुक्राना, और आप सबका कोटि कोटि बार प्रणाम। जी महाराज जी ने सारी दूर तक चलाई, हमें जगाया, अपना समय दिया। सबसे ज्यादा तो समय महाराज जी ने आपसे ही लिया, हमें सुंदर साथ भी दिया। सबसे बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। तुम्हारे भी धन्य भाग हैं, बहुत धन्य भाग समझे हम अपने के। आपके चरणों में आके जुड़े, सुंदर साथ के चरणों में आके जुड़े। बहुत ही इतना सच्ची पूछ है, इतने भाग्यशाली हैं हम भी। पीछे कम से कम सुनने को तो मिलेगी उनकी भी तक। हाँ, और अपनी तरफ को खींच के समय तो आपने लिया हमारे से, हमने समय नहीं दिया। और आज इतना अंदर बैठ बुलवाया, हाँ, और सुंदर साथ को भी थोड़ा नवा लगा हुआ परमात्मा का, राज्य के चरणों हाँ का ही जी। तो या मेरे टाइम काट करके सुनने की। और जो खींचने वाला ना हो, तुम कैसे खींच सकते, तुम ही बताओ। खींचने वाला है ना, हाँ वही तभी तो तो खींचे और अपने सुनाए। हाँ, प्रणाम जी आपके चरणों में सुंदर साथ जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज सच्चे पुच्चा ये लगा कि हम भी इस हिस्से में शामिल हैं महाराज जी के, सुनने को तो मिली। राम राम जी। हम तो ये सोच रहे हैं हम क्यों आए यहाँ पे, हम खुल ही गए अच्छे के साथ। वंदना जी आप कुछ कह रहे थे, बताइए। हाँ, कुछ नहीं, प्रणाम ही कर रही थी मैं तो। हाँ,
बोलो श्री प्राण प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। तप गई तप से तुम्हारे सोनगिर की ये जमीन। तप गई तप से तुम्हारे सोनगिर की ये जमीन। ढूंढने जाए कहाँ पर तुम तो हो बस यही कहीं। ढूंढने जाए कहाँ पर तुम तो हो बस यही कहीं। तप गई तप से तुम्हारे सोनगिर की ये जमीन। क्या तपाया तूने तन को तप गया जीवन तेरा। क्या तपाया तूने तन को तप गया जीवन तेरा। हो गई जर्जर ये काया पर हुआ कुछ गम नहीं। हो गई जर्जर ये काया पर हुआ कुछ गम नहीं। तप गई तप से तुम्हारे सोनगिर की ये जमीन। तप गई तप से तुम्हारे सोनगिर की ये जमीन। छोड़ कर घर बार सारा तुमने हर तमन्ना छोड़ दी। छोड़ कर घर बार तुमने हर तमन्ना छोड़ दी। प्रीत की प्रीतम से प्यारे मिटा दी जिंदगी। प्रीत की प्रीतम से प्यारे मिटा दिए जिंदगी। तप गई तप से तुम्हारे ये सोनगिर की ये जमीन। तप गई तप से तुम्हारे सोनगिर की ये जमीन। साथ का कैसा समागम शेरपुर में हो गया। साथ का कैसा समागम शेरपुर में हो गया। खुल गई किस्मत उसी की जिसने करनी बंदगी। खुल गई किस्मत उसी की जिसने कर ली बंदगी। तप गई तप से तुम्हारे सोनगिर की ये जमीन। तप गई तप से तुम्हारे सोनगिर की ये जमीन। शेरपुर से सोनगिर का क्या अजब रिश्ता रहा। शेरपुर से सोनगिर का क्या अजब रिश्ता रहा। करता जा तू जब तलक है जिंदगी में जिंदगी। करता जा तू जब तलक है जिंदगी में जिंदगी। तप गई तप से तुम्हारे सोनगिर की ये जमीन। तप गई तप से तुम्हारे सोनगिर की ये जमीन। ढूंढने जाए कहाँ पर तुम तो हो बस यही कहीं। ढूंढने जाए कहाँ पर तुम तो हो बस
यही कहीं तप गई तप से तुम्हारे सोनगिर की ये जमीन। बोलो श्री खानदास प्यारे। जैसी सतगुरु महाराज की जय, समस्त परिवार की जय। प्रणाम जी। किसी चरणों में पता सतगुरु महाराज